साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आपसे मैं वादा किया था कि सुबह में बीएसएससी सीजीएल के बारे में जो मैं अपडेट दिया था कि जब आपका प्रथम बीएसएससी सीजीएल यानी कि सचिवालय सहायक का एग्जाम जो हुआ था 2010 में, उसमें किस तरीका से प्रश्न पूछा गया, और जब 14 में वैकेंसी आई और 15 में एग्जाम हुआ उसमें किस तरीका से पीटी और मेंस में प्रश्न रहा, उसके बारे में क्या वेरिएशन रहा, इस बार क्या वेरिएशन किया जा सकता है, संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और एक बात मैं आपसे बता दूं, एक रामबाण प्रोसेस बताया जाएगा जिसके तहत आप लोग भी अपना अंक आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करें। और एक बात बता दें, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे तो यदि आपको लगे कि इस चैनल से आपको लाभ है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं एक बात बता दूं, आपके अगल बगल आपके दोस्त मित्र कोई भी यदि ईएसआई का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। यदि बाहर के बच्चे हैं वह आ नहीं पाते हैं तो ऑनलाइन भी एग्जाम टूर से वह देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। तो एग्जाम टूर को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये आपका चैनल है तो ये कर्तव्य आपको भी बनता है। चलिए देखिए, सबसे पहले बता दें कि आपका जो सिलेबस है वह सिलेबस क्या है कि आपका 50 अंक रीजनिंग से, 50 प्रश्न, सॉरी 50 अंक बोलिए, 50 प्रश्न रीजनिंग से, 50 प्रश्न जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपका सब कुछ रहेगा, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर मिला के, यानी 50-50 100 प्रश्न। 25 साइंस से रहेंगे और 25 मैथ से रहेंगे, यानी कुल 150 प्रश्न होंगे। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलता है और निगेटिव भी आपका है। इसलिए आप सब जानते हैं। समय की बात करेंगे तो 2 घंटा 15 मिनट मिलता है। इसमें आप बुक भी ले जा सकते हैं। तो इसके बारे में अगला वीडियो यानी कि कल आपको मैं बताऊंगा कौन कौन बुक आप ले जा सकते हैं, बुक ले जाने से क्या फायदा है। और मैं एक बात बताऊंगा कि प्रथम इंटर स्तरीय में कितना कट ऑफ गया था, सेकेंड इंटर स्तरीय में प्रथम बीएसएससी सचिवालय सहायक का कितना कट ऑफ गया था, सेकेंड बीएसएससी सचिवालय सहायक का कितना कट ऑफ गया था, ग्रेजुएट लेवल सीजीएल का, ये संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा जो कि आपके तैयारी में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। यदि आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको हमेशा ही लाभ होगा यदि आप स्टूडेंट हैं तो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बता दें कि पिछला बार का वीडियो यदि आप देखे होइएगा तो उसमें देखिएगा कि आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिससे ज्यादा प्रश्न पूछा गया। इस बार देखिए पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो यानी कि सेकंड जो आपका सीजीएल हुआ था उसमें पीटी में 10 प्रश्न पूछे गए थे और पिछला बार जो हुआ था यानी कि प्रथम वाला में उसमें केवल 2 पूछा गया था। तो यहाँ 10 प्रश्न आपको पूछे गए थे और पॉलिटी का जो प्रश्न होता है वह अधिकतर बनने योग्य होता है, आप जानते हैं। लेकिन वहीं जब मेंस हुआ तो उसमें एक और बढ़ गया यानी 11 पूछ दिया गया। आप आएंगे तो हिस्ट्री की बात करेंगे तो पीटी में 8 प्रश्न पूछे गए और जब मेंस हुआ तो केवल और केवल 3 प्रश्न पूछे गए। इस बात को समझे। लेकिन जब प्रथम ग्रेजुएट लेवल देखिएगा तो उसमें हिस्ट्री का ज्यादा प्रश्न पूछा गया। खासकर आप बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो दरोगा हो, बीपीएससी हो या कोई भी, तो उसमें हिस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप बीएसएससी सीजीएल में भी हिस्ट्री पर विशेष फोकस करेंगे और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको आपको देखना है अच्छा तरीका से, जो बिहार से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बिहार में कौन आक्रमण किए, कौन कौन वंश है, किस और आपसे बता दें 1857 की क्रांति, ये सब मैं एक अलग से सभी सब्जेक्ट का एक अलग से कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके लिए आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा, तो आप देखिएगा। तो यहाँ पे आ जाइए, जियो की बात करेंगे तो 7 प्रश्न ज्योग्राफी से पूछा गया था, लेकिन जब मेंस में आइएगा तो वहीं 10 हो गया था। यानी कि आप फिक्स कर लें कि आपको हिस्ट्री पर विशेष ध्यान देना है, ज्योग्राफी पर विशेष ध्यान देना है, पॉलिटी को रिवाइज करना है। कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बना देंगे। आगे आइए, इकोनॉमिक्स से 5 प्रश्न पूछा गया था और मेंस में 2 प्रश्न कर दिया गया। यदि करंट की बात करेंगे तो 8 प्रश्न और 18 प्रश्न करंट की वरीयता यहां बढ़ा दिया गया। अब कोई बच्चे कहेंगे कि कभी कभी क्या होता है करंट से नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको विशेष पढ़ना है। विशेष कहने का अर्थ हुआ कि डेली थोड़ा बहुत 10 से 15 मिनट देंगे, लेकिन डेली देंगे। पेपर यदि आप मंगाते हैं तो एक बार जरूर देख लेंगे बिहार सरकार का क्या योजना है, क्या देश में घटित हो रहा है। और आप आइए, बिहार स्पेशल 3 प्रश्न और मेंस में 1 प्रश्न। विविध की चर्चा करेंगे तो 12 और 9। पिछला देखिएगा तो यानी कि 10 वाला में तो वहां पीटी में 10 विविध पूछे गए थे, वही मेंस में आपका 20 पूछ दिया गया था। यानी कि स्टैटिक्स पर विशेष ध्यान आपको देना है,
विविध पर विशेष ध्यान देना है ताकि आप प्रश्न को हल कर सकें। वहीं आइए तो रीजनिंग जो पीटी था वह 50 होना चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा 51 दे दिया गया था। और वहीं जब मेंस में आइएगा तो 43 यानी कि 7 प्रश्न कम कर दिया गया। वहीं जब आप मैथ्स में आइएगा तो 30 प्रश्न और मेंस में आइएगा तो 17 कर दिया था। यहीं आप साइंस में आइएगा तो 16 और मेंस में 36 साइंस कर दिया। अब मैं बात बता रहा हूं, यदि आप बैलेंस करके नहीं चलते हैं तो ये अभी तक जो सीजीएल का एग्जाम है उसमें कोई भी सिलेबस को दिया गया है कि 150 प्रश्न पूछेंगे, ये सच्चाई है, 150 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 25 मैथ पूछे जाएंगे। कभी 27 भी हो सकता है, कभी 36 भी हो सकता है, कभी 15 भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं है कि साइंस आपका 25 पूछा जाएगा, कभी आपका 10 भी हो सकता है, कभी 17 भी हो सकता है, कभी 36 भी हो सकता है, यहाँ देख सकते हैं, कभी 17 भी हो सकता है। ठीक है, यदि वही रीजनिंग की बात करें तो कभी 52 भी हो सकता है, कभी 51 भी हो सकता है, और कभी आपका 43 भी हो सकता है, कभी 40 भी हो सकता है। तो इसलिए आप सबको ध्यानपूर्वक रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, सब कुछ आपको बैलेंस करके चलना है, कब कैसे वार करेगा। लेकिन पीटी में अधिकतर चेंज आपको नहीं मिलेगा। रीजनिंग 50 रहेंगे, एक आदम 1-2 घट जाए बढ़ जाए, साइंस 25 रहेंगे, 2-4 इधर उधर हो जाए, मैथ्स 25 रहेंगे 1-2, लेकिन मेंस में किया जाता है, मेंस में मैथ को कम कर दिया जाता है, आप कभी देख सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका जीके जीएस में बढ़ा दिया जाता है। तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको अभी पीटी देना है तो पीटी की तैयारी कैसे करें, कौन सा आप टॉपिक पर विशेष ध्यान दें, किस तरीका से पढ़े, इस बात को यहां से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बता दें कि 1 नंबर में आपको हिस्ट्री पर विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आप आइएगा तो ज्योग्राफी को पढ़ना है। उसके बाद जब आप आइएगा तो पॉलिटी को रिवाइज करना है। विविध पर विशेष ध्यान देना है, विविध को। करेंट पढ़ना है, पूछे या ना पूछे, इसको आपको पढ़ना है। कम किस पर ध्यान देना है तो इकोनॉमिक्स पर, बिहार स्पेशल पर, ये सब पर थोड़ा सा कम भी आप ध्यान देते हैं तो कोई इससे लॉस नहीं है। अब आइए, यदि मैथ्स की बात करें तो मैथ में आपको कौन कौन टॉपिक पर विशेष फोकस करना है इसे आप जान लें। और इसे आपको कल सुबह जो मैं वीडियो दूंगा वह केवल और केवल मैथ्स के लिए रहेंगे। उसमें संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा कि किस किस टॉपिक से आपका 2010 में यानी कि प्रथम सचिवालय सहायक यानी कि प्रथम बीएसएससी सीजीएल और द्वितीय बीएसएससी सीजीएल यानी कि पीटी और मेंस में पूछा गया, वह संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर सुझाव दें। आप सबके लिए ये चैनल है, आप सबका सुझाव मान्य किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।